हेलो प्यारे दोस्तों, आज अपन हाफ ईयरली क्लास 9th की बात करने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। आपको ये टाइमिंग मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलें। सबसे पहले पेपर आ रहा है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि भ्रांतो बालय इति पाठ कस्याद ग्रंथतः संकलित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे गोदो है नमः पाठ है कि न विरचितम। तो इसका जो आंसर होगा ये द होगा। फिर अपन को दे रखा है कि वर्तम शब्दस्य अर्थम अस्ति, तो इसका आंसर है द। फिर बोला जा रहा है नगेंद्रस्य शब्दस्य अर्थम अस्ति, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका फर्स्ट। नंदिन्या पाद प्रहारे कै रक्त रंजित अभवत, तो इसका जो आंसर है पाँचवें का ये है आपका जो आएगा इसमें ये आएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जो दे रखा है वो भी आप ध्यान से देखें। देखो दोस्तों, अपन चलते हैं छठे क्वेश्चन के ऊपर। तो छठे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो देखें ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है संसारे स्मिनम कै अनवर्ष्य भवती, तो इसके अंदर जो आंसर है ये ब है कि मधु आपको दे रखा है मधु संग्रह व्याघ्रा अवभवन, तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है अपना ये। फिर उसके बाद में दे रखा है कि सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसका जो आंसर होगा अपने पास में होगा दोस्तों वसंत है। माता काम्य आदिशत है, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा। फिर आगे बोला जा रहा है ब्लैंक है सताम विभूत है रिक्त स्थानम पूर्ति है, तो ये अपने से बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा ये। इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपने पास में जो आ रहा है ध्यान से आप देखें। अब गद्यांश आपके पास में आ चुका है, तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें। इसके कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो क्वेश्चनों का भी जवाब देना है आपको। फिर उसके बाद में आता है यहाँ से क्या नाम है, तो ये भी आप देखें। चलो मैं आपको कुछ आंसर इसके भी बता देता हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो जैसे कि ये है, ये आपके पास में दे रखा है कि कौन सा आएगा कि एक पदन उत्तरित है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इसमें कौन सा आएगा अपन से ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला देखो, तो इसका शीर्ष क्या है? राजस्थान प्रदेश है महत्व। फिर अपने पास में ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन एक पदन उत्तरित है, ये अपन का बोला जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर अपन से बोला जा रहा है इसका, तो इसमें भी आप ध्यान से देखें। इसी तरह से अपने पास में ये आता है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद करना है जगदीश से, जगदीश से का होगा जगत प्लस ईस, और व्यंजन संधि इसके अंदर है यशोदा, यशोदा का होगा यश फिर प्लस दा, विसर्ग संधि आएगा। फिर है अधोलिखित पदे संधि करते हैं संधे नामापी लिखित, ये अपन से दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले बोला जा रहा है नमः प्लस कार, तो इसका होगा नमस्कार, और ये विसर्ग संधि है। फिर है सत्यम प्लस वध, तो सत्यम प्लस वध होगा सत्यवर वध, ये अपने पास में हो जाएगा। अनुस्वार संधि है। फिर अपने पास में पांचवा क्वेश्चन आ रहा है कि उपसर्ग शब्द च पृथक पृथक करता हुआ निर्भय, निर्भय में नी उपसर्ग है और भय मूल शब्द है। ऐसे दुर्जन, दुर्जन में आपका दुर उपसर्ग है और जन आपका मूल शब्द है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर अपने पास में आ रहा है छठा क्वेश्चन कि मंजू पायाम प्रदेश थे अव्यय पदे रिक्त स्थान बढ़ना है, तो इसमें पहला आपका ये हो जाएगा, आप पढ़ लेना थोड़ा सा, और दूसरे में ये आ जाएगा। फिर अपने पास में दोस्तों सातवां क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखिए वीडियो में क्या आएगा उनको भरें। फिर आठवां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में ये भी आप देख लें आराम से। नौवां क्वेश्चन भी देखें आप, 10वां क्वेश्चन भी आप देखें,
प्रश्न पत्र में लिखना है, 100 पाठ्य प्रश्न 100 श्लोक लिखना है। अपने पास में देखो ये लिख रखा, श्लोक बताना है। फिर आपको ये दे रखा है कि प्रश्नों के उत्तर भी आप दीजिए। फिर अधोलिखित रेखांकित ये अपन को दे रखा है, इसको भी लिखना है। दोस्तों समय का अभाव है, आपके सामने पेपर है, पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ये फिर से गद्यांश आ चुका है, तो इसको पढ़े ध्यान से। और हिंदी अनुवाद अपन से करवा रहा है तो हिंदी अनुवाद में करें। फिर आपको नाट्य से सप्रश्न हिंदी भाषा में करवा रहा है, इसको वो नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। फिर ऐसे 16 क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको भी ढंग से पढ़ें। फिर अपने पास में आगे लिखा जा रहा है कि एक पत्थर के बारे में बोला जा रहा है। ये देखो, ये आपको पत्थर बोला जा रहा है, अधोलिखित तो पत्थर है ना। इसमें ये शब्द अपन को यूज करने हैं। अपन को खालिस्तान दे रखा है, तो देखें आप कहाँ कहाँ क्या होगा, आपको सर ने अच्छे सिखाया होगा। फिर ये शब्द आ जाता है तो इसमें भी अपन को भरना है कि इन ब्लैंक में कौन सा आएगा। तो आपको ये दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के आराम से भरना है कि कौन सा क्या आएगा। इस तरह से अपना पेपर पूरा हो जाता है। ये पेपर था दोस्तों, इसके आधार के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये मेरा मॉडल पेपर है, तो आप वीडियो में बने रहें। फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।